Good morning, student. Today I will going to teach you our next lesson. Our next lesson is lesson 5, multiple and factor. तो अभी हम लोगों ने लेसन 4 कंप्लीट कर लिया और टेस्ट भी दे लिया आप लोगों ने. तो अब हम लेसन 5 स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं अ मल्टीपल्स ऑफ नंबर द नंबर इनटू अकाउंटिंग नंबर. मतलब मल्टीपल्स क्या होता है कि अगर कोई नंबर है फिर उसमें अगर किसी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल्स हो जाता है. नेक्स्ट हमारा कह रहा है अ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर. मतलब मल्टीपल्स ऑफ नंबर हमारा क्या होता है, उस नंबर से डिविजिबल हो जाता है. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा. अगर 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12. तो हम पहला इसका डेफिनेशन देखेंगे. कह रहा है अ नंबर ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर, मतलब एक नंबर हो गया, इनटू अ काउंटिंग नंबर. मतलब इस मल्टीपल का इस पूरे प्रोसेस का क्या मतलब है कि 6 को 2 बार काउंट करना है, यानी कि 2 बार क्या करना है, ऐड करना है 6 को 6 में. या सिंपली इसको मल्टीप्लाई के रूप में हम क्या बोल देते हैं कि 6 का 2 में मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12. अब हम देखेंगे कि ये 6 से भी 12 डिविजिबल है और ये 2 से भी हमारा क्या है, 12 डिविजिबल है. तो नेक्स्ट ये हमारा मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ डिविजिबल बाय द नंबर. मतलब जो भी ये मल्टीपल है इन नंबर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा. तो ये हमारे मल्टीपल्स होते हैं. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहा है अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. अगर हमारा कोई नंबर है वो मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ होता है. जैसे यही हमारा 12 है, 12 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 12. दूसरा कह रहा है कि अ नंबर आर मल्टीपल ऑफ 1. ये 1 का मल्टीपल है, ये 1 का ऑलवेज कोई भी नंबर रहेगा वो ऑलवेज 1 का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा. थर्ड कह रहा है द नंबर ऑफ इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर. कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर. अगर कोई नंबर है उसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो जाएंगे. जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. फिर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8. ऐसे ही हम 4 का 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 400. 1000 से करें तो 4000, मिलियन से करें तो 4 मिलियन. ऐसे ही हमारा क्या होगा, इसका मल्टीपल बढ़ता जाएगा. मतलब कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं आएगी, मतलब डिफिनिट वैल्यू नहीं आएगी कि यहीं तक ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसीलिए हमारा थर्ड रूल क्या है, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ नंबर. नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 6 या 2 या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो. मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 1 जा 12 किए हैं तो ये हमारा जो मल्टीपल है ये इसके इक्वल है. लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं तो ये हमारा क्या है, लेस है. तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल आइदर इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए. अब हमारा कह रहा है कॉमन मल्टीपल्स. तो जानेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं. कॉमन से समझ में आ रहा है कि जो कॉमन हो दो चीज़ों में, मतलब सेम हो. अगर हमें कोई 2 वैल्यू दी गई है, उसमें 2 चीज़ें कोई सेम मिलती हैं. जैसे आप लोगों को 4 एप्पल दे दिया गया और सारे का कलर डिफरेंस है. 2 लोग हैं यहाँ पे, जैसे एक राम और एक श्याम, 2 लोग हैं, दोनों को 4 एप्पल्स हम लोग क्या किए, दे दिए. और बोलेंगे कि दोनों अपने एप्पल को देखो और जो कॉमन है उसको यहाँ पे रखो. तो दोनों अपने एप्पल को देखेंगे, जिसका कलर सेम होगा या जिसका साइज सेम होगा या कोई भी चीज़ें सिमिलरिटीज मिलेंगी तो उसको वो क्या करेंगे, अलग कर देंगे. उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन. अब हम कॉमन मैथमेटिक्स में देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है. जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 का मल्टीपल लिखते हैं. जब 2 का मल्टीपल लिखेंगे तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल हमारा 2 ही होगा, सेकेंड होगा 4, थर्ड 6, 8, 10 ETC. मतलब ऐसे ही करके बहुत सारा होगा. अब 3 का देखेंगे तो सबसे पहले 3, 6, 9, 12 ETC लिखती हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, ये 6. इन दोनों में कॉमन है 6. तो इन दोनों का अगर पूछे कि 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 2 और 3 कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा हमारा, 6. कॉमन मल्टीपल 6 हो रहा है. अगर इसको ऐसे ही आगे हम 2 को और आगे ले जाते हैं तो ये वैल्यू आएगी 12. अब दूसरा ये देखेंगे कि ये भी हमारा क्या है, 12 कॉमन है. दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 12. तो इसी को क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जो दोनों के
मल्टीपल्स में सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल में हमारा 6 है और 3 के मल्टीपल में 6, फिर 12, तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, कॉमन मल्टीपल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं, नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब जो नंबर एग्जैक्टली हमारा 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है, 4 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये हमारा क्या होगा, इवन नंबर। हमारा 2 भी क्या होगा, इवन नंबर, क्योंकि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड है। फिर हमारा, हम किसको चेक करेंगे, 5 को। 5 हमारा डिविजिबल नहीं है 2 से, तो वो हमारा इवन नंबर नहीं होगा। फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ऐसे 100 हो गया, जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कह रहा है, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही बहुत सारे हमारे 199, ये हमारे क्या है, बहुत सारे नंबर हैं जो ऑड नंबर्स कहे जाएंगे, क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली हमारे क्या है, डिविजिबल नहीं है। अगर हम चेक करेंगे तो 2 से डिविजिबल 3 है, नहीं, क्योंकि 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही हम सारे नंबर को चेक करेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। और हमें क्या ध्यान देना है कि दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2, एग्जैक्टली नहीं 2 से डिविजिबल हो। मतलब पूरा, अगर ऑड नंबर कब होता है, जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर विल बी 0। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ऑड नंबर है वो क्या होता है कि 2 से डिविजिबल ही नहीं होता है। तो अब आप लोगों ने इवन नंबर, ऑड नंबर समझ लिया। अब हम आएंगे फैक्टर्स पे, कि फैक्टर किसको बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे, कह रहे हैं व्हेन अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली। मतलब अगर एक नंबर है वो दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो, दैट नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। तो उसी नंबर को दूसरे नंबर का हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, हमारा यहाँ पे क्या है 10। अब देखेंगे कि 10 हमारा किससे, 1 से डिवाइड होगा, कंफर्म है 1 से, तो ये डिविजिबल है ही, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर है वो डिविजिबल होता है। फिर हम किससे चेक करेंगे, 2 से, 2 से भी डिविजिबल है, 5 टाइम है। फिर हम 3 से चेक करेंगे, नहीं है, 4 से भी नहीं है। फिर 5 से देखेंगे कि 5 से क्या है एग्जैक्टली। इस वर्ड को आपको एकदम ध्यान में रखना है। जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जिसे हमें पिक करना रहता है, और उसी के बेस पे पूरे हमारे इक्वेशन को, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा इसके डेफिनेशन पे केयर करना है कि क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर डिविजिबल व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। मतलब अगर हमारे पास एक कोई नंबर है और दूसरे नंबर से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो हम 1 से देखेंगे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर विल बी 0। एंड 5 से ऑल्सो डिविजिबल है, ठीक है। फिर 6 से चेक करेंगे, नॉट डिविजिबल। 7 नॉट डिविजिबल। 8 नॉट डिविजिबल। 9 नॉट डिविजिबल। एंड 10 से डिविजिबल है। अब ये जो हमारे नंबर्स हैं, यही इसके फैक्टर, 1 हमारा 10 का फैक्टर कहा जाएगा, 2 हमारा 10 का फैक्टर कहा जाएगा, 5 हमारा 10 का फैक्टर कहा जाएगा, एंड 10 ऑल्सो इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 10, बिकॉज जो भी ये नंबर दिए गए हैं वो 10 को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहे हैं, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0। ठीक, अब हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखा था, अब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर देखेंगे। कह रहे हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैंने बताया कि 1 जो भी कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर होता ही है। नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये नॉन जीरो नंबर है, फैक्टर ऑफ इटसेल्फ है। 10 इसके फैक्टर में हम 10 को भी मेंशन किए हैं, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज हम समझ लिए। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड कह रहा है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई हमारा नंबर दिया है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर देखे तो बिना फाइंड किए आप डायरेक्टली 1 लिख देंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है। वेयर एज द लार्जेस्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ। हाँ, ये भी कंफर्म है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक जो सॉल्व किया है, फैक्टर इसका निकाला है, तो देखा है कि 10 का ही हम फैक्टर फाइंड कर रहे थे, और 10 इटसेल्फ अपना फैक्टर है। तो ये सबसे ज़्यादा, इससे बड़ा कोई तो नंबर नहीं है जो 10 को डिवाइड कर पाए। यानी कि हमारा जो ये सबसे लार्ज नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर इटसेल्फ, और सबसे स्मॉलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। अगर पूछे
कोई भी नंबर दे दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पे 49999, इसको अब काउंट कर लेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 यानी 49,919। पूछे इसका स्मॉलर एंड लार्ज फैक्टर निकालिए, तो बिना फाइंड किए आप स्मॉलर में 1 लिख देंगे और लार्ज में ये नंबर इटसेल्फ, मतलब इसी 49,999 को ही मेंशन कर देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी भी समझ आ गई। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टीज देखेंगे। कह रहा है अ नंबर हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब जो हमारा कोई भी नंबर होता है उसके पास से फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, ये हमारा एक हम वैल्यू ले लेते हैं 20 लिए। सबसे पहले हम पहले ही लिख देंगे कि 1 से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने पहले ही रूल में पढ़ लिया है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, फिर हम 2 से चेक करेंगे, 2 से ऑल्सो डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 3 से हमारा डिविजिबल नहीं है। 4 से चेक करेंगे, 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से भी हमारा डिविजिबल है। ठीक है, फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से भी डिविजिबल है। 6 से चेक करेंगे, 6 से डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करेंगे, 7 से भी हमारा डिविजिबल नहीं है। 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से भी डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबल है, 2 टाइम में 10 से डिविजिबल है। फिर हम किससे चेक करेंगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं डिविजिबल है 20 से, तो ये 20 का सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 1 से हमारा डिविजिबल होगा। 2 से चेक किए, 2 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 20 से भी होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था अ नंबर हैज अ फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसका फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर है कि ये बस इसी नंबर से क्या होगा, डिवाइड हो पाएगा, और किसी नंबर से ये डिविजिबल 20 हमारा डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर हमारा ये भी कंफर्म हुआ कि नंबर हैज अ फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर, कि कोई भी अगर नंबर है उसके पास से फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर ही होंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं एवरी फैक्टर्स ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज लेस देन आर इक्वल टू द नंबर्स, मतलब अगर हमारा ये नॉन जीरो एक नंबर है तो कह रहे हैं एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज लेस देन, मतलब अभी तक हम लोग यहाँ तक चेक किए, ये लेस देन था 20 से, लेस देन आर इक्वल टू द नंबर, और इक्वल था, लेकिन मल्टीपल में ग्रेटर है, तो मल्टीपल में यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे फैक्टर होते हैं, नॉन जीरो फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं कि लेस होते हैं, आर इक्वल होते हैं, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5A कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 70। सो 70 इज अ मल्टीपल ऑफ, मतलब हमारा पूछ रहा है 70 किसका मल्टीपल होगा, तो सबसे पहले 2 हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा ही। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे, हमारा 14 से भी ये क्या है, डिविजिबल है, और फिर ये हमारा 35 से भी है एंड 10 से भी है। तो ठीक, फिर कह रहा है अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 70 इटसेल्फ, 1 और 70 इटसेल्फ, और बाकी ये जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं 17 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 का फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल मैंने बताया था, पहला हमारा क्या हो जाएगा 6 एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा 12, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 हमारा 2 से भी डिविजिबल है